अर्चना और भानु की ये हिम्मत कि महिला समिति आके तुझे, लगता है अब तक की खुराक काफी नहीं दोनों के लिए। अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोनों कुछ नहीं करोगे तुम। मेरे अपमान का बदला किस तरह लेना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए जो करना है मैं करूंगी। एक प्लान आया है मेरे दिमाग में। कैसा प्लान? वो सब तो ठीक है पर आई नहीं अजीत, यही सही रास्ता है। इससे वंदिता का मामला भी ठंडा हो जाएगा और वो अर्चना भी समझ जाएगी रसिका लोखंडे से उलझने का अंजाम क्या होता है। अर्चना, ये हमारी महिला समिति में जाने वाली बात हम तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, क्योंकि घर पे ये बात अगर पता चलेगी तो फिर आई कोई बखेड़ा खड़ा करेगी और तुम्हें 4 बातें सुनाएगी। सच कहता हूँ, तुम्हें वो दोष देते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। पापा ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई तुम्हें कुछ बोले तो सुन भी नहीं सकता और तुम्हारी तरफ से उनको भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए ठीक है मानव, मैं कुछ नहीं बताऊंगी आई को, लेकिन एक बात कहूं मानव, आई मुझसे जो कुछ भी बुरा भला कहती है ना, मुझे उनकी बात का कभी बुरा नहीं लगता। वो जैसा भी बर्ताव मेरे साथ करती है ना, उसके पीछे उनकी एक ठोस वजह है, वरना वो दिल की बुरी नहीं है। मानव, आई ने मेरी बीमारी में मेरा कितना ख्याल रखा, भले ही एक रात के लिए सही, लेकिन उन्होंने उस रात मुझे जो प्यार दिया ना, वो मेरी आई मुझे देती थी। मैं हमेशा उनमें अपनी आई देखती हूँ मानव, और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। बस दुख इस बात का है मानव कि मैं इतने दिन उनके साथ रहकर भी अपने लिए उनके दिल में जगह नहीं बना पाई। तुम्हारी बीमारी में आई ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चाहता तो मैं भी था कि वो रात का भी खत्म नहीं हो, लेकिन अगले दिन से वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। एक दिन का प्यार, रिश्ता जिंदगी भर की नफरत को नहीं मिटा सकता। लेकिन उस एक दिन के प्यार के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकती हूँ मानव। ऑटो, पानी। शालिनी, मैं और अर्चना भी। मानव, आप दोनों कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस काम के लिए गए थे? आप दोनों के बीच क्या बातें हुई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना जरूर चाहती हूँ। मानव, मैं आपको और अर्चना को एक साथ नहीं देख सकती। तकलीफ होती है मुझे। आप मेरी इस तकलीफ को जलन भी समझ सकते हैं मानव, लेकिन ये बात तय है, मैं अपने अलावा आपकी जिंदगी में किसी दूसरी लड़की का होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी बातें सुनकर हैरान हो रहे होंगे ना कि जिस लड़की पर आपने इतने एहसान किए, वो आपसे इस तरह कैसे बात कर सकती है। लेकिन मैं क्या करूं मानव, मैं मजबूर हूं।
अपने प्यार के हाथों, अपने दिल के हाथों। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और जहां तक अर्चना की बात है, तो बेचारी तो थोड़े दिन में इस घर को छोड़ के चली जाएगी। और बार बार मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगा। उसकी जरूरत नहीं है मानो, मैं जानती हूँ आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी जब जब वो अर्चना आपके सामने आती है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको खो देने का ख्याल मुझे परेशान कर जाता है मानो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ आप इतनी जल्दी मुझसे प्यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम मेरे प्यार की कदर तो कर सकते हैं ना। आनंद गोखले, सरपोतदार, रामचंद्र वैद्य। पता नहीं अर्चू पर क्या गुजर रही होगी। मानव के घर के अंदर जाने से उसे मुझे रोकना पड़ा। उसकी मजबूरी मुझे उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। चाहते हुए भी वो मुझसे बात भी नहीं कर पाई, और मैं वहां कुछ भी नहीं कर पाई। सुलोचना, अरे छोड़ो भी इन सब बातों को। देखो, इस बात के बारे में तुम जितना ज्यादा सोचोगी ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें। हाँ, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको उस बात को भूल ही जाना चाहिए। और वैसे भी सविता जी का बर्ताव तो हम सब लोग जानते हैं ना कि वो कैसी हैं। फिर भी और आई, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक अर्चू वहां पर है, उसे ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। वैसे एक बात कहूं आई, आपको वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। ये वंदिता है कौन जिसके लिए आप अपनी जान आधी कर रही हैं? ये कैसी बातें कर रही तू? हाँ, अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? और मुश्किल के समय सविता जी ने अर्चना की कितनी मदद की थी। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमें वहां जाकर उनकी सांत्वना करना जरूरी था मंजू। और फिर वंदिता के साथ जो कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार तो। अब फिर से मेरे भाई को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? एक मिनट, लेकिन आई ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। लिया क्या? वैशु, सुना तूने? अच्छा, शायद इसी को कहते हैं चोराच्या मनात चांदणं। ZTV, आज लिखेंगे कल।